तो नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानने का प्रयास करेंगे और उसको काफ़ी अच्छे पूर्वक समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वह ऑब्जेक्टिव से ही ली जाएगी। इस कारण से हमें इन सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वह सीरीज जो होगी वह प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग प्रेजेंट में आएंगे, ताकि कुछ भी क्वेश्चन हम लोगों से छूट ना जाए और वहाँ पर सारा का सारा हम लोग हल करके आ जाए। पहला जो है वो आपका क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और सही ऑप्शन में टिक करना है। जिसमें से हम पढ़ते हैं तो द मोमेंट केशव हैंड्स रिच द कॉर्निश द बर्ड्स फ्ली अवे। जैसे कि केशव का हाथ छज्जे पर पहुंचता है, कॉर्निश का मतलब होता है छज्जे, छज्जे पर पहुंचता है तो पंछी क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो केशव साव सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निश। केशव क्या देखता है कि कुछ जो है घास के तिनके जो होते हैं उस छज्जे पर बिखरे पड़े होते हैं। ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब जो घास का जो तिनका होता है उसे हम लोग कहते हैं। एंड थ्री लेग एग्स लाइंग ऑन देम। और उस घास के तिनकों पर 3 अंडे बिखरे पड़े थे। देयर वाज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन द ट्रीज। उस तरह का नहीं था जैसे कि वह पेड़ों पर देखा करता था। श्यामा आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स भैया। उसकी बहन श्यामा जो होती है, चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि श्यामा उसकी बहन जो होती है वह बोलती है कि क्या भैया आपने कोई अंडे को देखा, कोई चूजे को देखा। चिक्स मतलब चूजा। पहला क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। केशव जो है वह नेस्ट में क्या देखता है, तो कितना अंडा देखता है। ऑप्शन ए 2x, 3x, 9x या 4x। तो कितने अंडे को देखता है, 3x। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निश। क्या होता है जब केशव का हाथ छज्जे पर पहुंचता है। तो याद कीजिए दोस्तों, जैसे ही उसका हाथ छज्जे पर पहुंचता है तो जो पंछी होते हैं वह उड़ जाते हैं। तो द एग्स फेल डाउन, क्या अंडे गिर जाते हैं। केशव फेल डाउन, क्या केशव गिर जाते हैं। या बर्ड्स फ्ली अवे, या पंछी उड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज। नेस्ट जो है यानी कि आपका जो घोंसला है वह पेड़ों की अपेक्षा क्या डिफरेंट लग रहा था। द नेस्ट वाज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निश, वो छज्जे से लटक रहा था। नहीं, द नेस्ट वाज मेड ऑफ मड। क्या जो नेस्ट यानी कि घोंसला जो है वह कीचड़ से बिल्कुल बना हुआ था। या फिर है ट्विग्स वर वेल अरेंज, यहाँ पे घास जो है एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से बिखरे पड़े थे। या ओनली सम ट्विग्स स्कैटर, तो सम ट्विग्स स्कैटर कुछ घास के तिनके थे वो बिखरे पड़े हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेंसिल का साइज बढ़ा देता हूँ। और अब अगला हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो ये है, अ फार्मर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म बाउट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर। एक किसान जो है वह पानी की तलाश कर रहा था, किस लिए, फार्म अपने खेत के लिए, बाउट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर, और इसलिए वह अपने पड़ोसी से जो है कुआं ले लेता है, खरीद लेता है। द नेबर वाज कनिंग, जो उसका पड़ोसी था बहुत ही चालाक था और धूर्त था। एंड रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, और उसका जो पड़ोसी जो बेचा था वह सीधा उसे मना कर देता है कुएं से पानी निकालने के लिए। ऑन आस्किंग वाई, तो इसके बदले में वह किसान पूछता है कि मुझे क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा है कुएं से पानी। तो ही रिप्लाइड, तो वह उसका पड़ोसी जो है वो रिप्लाई करता है, आई सोल्ड द वेल टू यू, कि मैंने तुम्हारे पास जो है वह कुआं बेचा है, ना कि पानी बेचा है। नॉट द वाटर एंड वॉकड अवे, और फिर वहाँ से चला जाता है। द फार्मर वेंट टू बीरबल, फार्मर जो है बीरबल के पास जाता है। हियरिंग दस बीरबल सेड, ही बीरबल जो है उन सभी की बातों को गौर से सुनता है और बोलता है, सिंस यू हैव सॉल्व द वेल रिमूव द वाटर फ्रॉम द वेल, चूँकि तुमने पानी इसे अपने कुआं बेचा है तो इसे पानी निकालने का अनुमति दो। द मैन अपोलोजाइज एंड लेफ्ट, और वो आदमी जो है उसका
जो पड़ोसी है वो माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या निकल के आता है। वाई डिड द नेवर रिफ्यूज़ वाई डिड द मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। वाई डिड द नेवर रिफ्यूज़ टू गिव वाटर टू द फार्मर। जो उसका पड़ोसी है उस किसान को पानी लेने से मना क्यों कर देता है। द वेल हैड नो वाटर, उस कुआं में पानी नहीं होता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक आउट द वाटर, क्या उस कुएं से पानी निकालना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था। या सी ही हैड सोल्ड द वेल नॉट द वाटर, वह कुआं बेचा था पानी नहीं बेचा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। द अपोजिट ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है। तो कनिंग मतलब धूर्त होता है। बाउट मतलब खरीदना, तो ये तो नहीं होगा। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देना, ये भी नहीं होगा। वाकड मतलब चलना, तो आपका ऑप्शन नंबर ये 5 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग दोस्तों। तो दिया हुआ 2, यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको भरना, ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, हर बार आता है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। तो आप लीव एप्लीकेशन मतलब आप प्रिंसिपल सर के पास लिख रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए 6 में दिया हुआ है द एडिटर, एडिटर के पास लिख रहे हैं आप, या फिर द बैंक मैनेजर के पास लिख रहे हैं, या द हेड मास्टर के पास, या द पोस्ट मास्टर के पास। तो आप तो द हेड मास्टर के पास लिख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो 7 पर सर है, खाली स्थान सर, तो वहाँ पर सर को तो हम लोग हेलो नहीं बोल सकते, प्लीज़ भी नहीं बोल सकते, वेलकम भी नहीं बोल सकते, वहाँ पर रिस्पेक्टेड सर हम लोगों को देना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग लिखते हैं थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, योर रिस्पेक्टेड, योर्स लविंगली, योर्स अबलिंगली। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 8 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ये योर्स ओबीडियंटली हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कुछ ग्रामर सेक्शन से दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं ग्रामर सेक्शन में पहला क्वेश्चन, और ये 9 में द सेंटेंस इन सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में हम लोग देखते हैं, अब इसमें क्लियर तो नहीं किया है कि सिंपल कौन सा टेंस है, तो हम लोगों को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही मान लेना है यहाँ पर। तो द कैट ड्रिंक्स मिल्क, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो उसका स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट द कैट हो गया, उसके बाद एक बिल्ली है, बिल्लियों का समूह, यहाँ पर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन में V1 नहीं बल्कि V5 लगता है, तो ड्रिंक्स और फिर मिल्क, तो यानी कि आपका जो 9 का जो है ऑप्शन नंबर ये इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको प्रोनाउन सही से रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। यूज़ द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। जैसे कि पहला है साहिल एंड जेकब डैश वर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब साहिल और जेकब दो अच्छे दोस्त थे जो कि अब 10 साल के बाद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि इसका जो कि होगा आने की इसका 10 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 11 वाला, तो 11 वाला आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा। आई डैश प्लेइंग टेनिस सिंस 2010। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये टाइम के साथ साथ बिफोर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है, तो आई है तो आई के साथ लग जाएगा आपका हैव बीन, तो दैट मीन्स 11 का ऑप्शन नंबर ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, चूज़ द करेक्ट मोडाल, करेक्ट मोडाल्स पढ़ना है, चूज़ करना है। तो प्रत्येक वर्ष आपको हमेशा जब भी ये 8 का एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तो मोडाल्स और ये टेंस से सवाल पूछना ही पूछना है। तो आप इसको गौर से करेंगे, बढ़िया से इसको हम लोग देखते हैं। डैश यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कंपटीशन, क्या आप ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब भागीदारी ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो उसको जब भी आप किसी से पूछते हैं तो एकदम प्यार के साथ पूछते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं, कैन, कैन हम लोग देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वुड, वुड का प्रयोग वैसा चीज़ों में किया जाता है जिसमें हम किसी से प्यारपूर्वक बात करते हैं। मे का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी से अनुग्रह मांगते हैं, और कैन का प्रयोग उसमें किया जाता है जिसमें हम लोग दोस्त वगैरह से बात करते हैं, जैसे कि तुम रे इस तरह करके बात करते हैं, तो उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है।
कुड का पास्ट टेंस में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा कैन का ये पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 12 का जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर, ये हमें करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कंपटीशन? क्या आप हमारे साथ ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई गो टू स्कूल डेली। आप देखिए नरेशन से भी आपका सवाल पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन है सी सेड, वह बोली आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाती हूँ। तो हम लोग जब भी रहता है तो उसको हम लोग सेड को दैट में बदलते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस उस अनुसार से हम लोग बदलते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को। तो यहाँ पर दिया हुआ सी सेड, तो ये हो जाएगा आपका सी सेड दैट सी, पहला ऑप्शन है सी गोज़ टू स्कूल डेली, या दूसरा ऑप्शन है सी सेड दैट सी विल गो टू स्कूल डेली, ये भी नहीं होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यू, ये ऑप्शन सी सेड दैट सी वेंट टू स्कूल डेली। ऑप्शन डी सी सेड दैट सी इज़ गोइंग टू स्कूल डेली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में जो टेंस दिया हुआ आई गो टू स्कूल डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब भी इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। सी सेड दैट सी वेंट टू स्कूल डेली, मतलब आने की गो का क्या होता है, भी टू वेंट होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में ही हमें देखने को मिलता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। वेयर डिड द पोएट सी द डेफोडिल्स? पोएट जो है वो डेफोडिल्स कहाँ पर देखे थे? बिसाइड द रिवर, नदी के किनारे, बिसाइड द लेक, झील के किनारे, बिसाइड द सी, समुद्र के किनारे, बिसाइड द ट्रीज, पेड़ों के किनारे। तो ये जो आपका आंसर होगा बिसाइड द लेक, झील के किनारे देखे थे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, हमेशा ये रिपीट भी होता है। वाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल? काली जो है स्कूल जाने के लिए नफरत क्यों करता है? द स्कूल वॉज वेरी फार, क्या स्कूल दूर बहुत था? दूसरा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर स्कॉल्डेड हिम, टीचर उसको डांटते थे, ये भी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ही हेटेड स्टडीज़, क्या वह पढ़ाई से नफरत करता था? ऑप्शन नंबर डी, ही हैड नो फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग जब भी स्कूल जाते होंगे तो दोस्त आपका नहीं रहता होगा, तो आपको भी मन नहीं लगता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। व्हाट इज़ द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन? सियाचिन में इतनी ज़्यादा जो सोल्जर्स का मौतें जो होता है वो किस कारण से होता है? पुअर क्लोथिंग एंड WCF, कमज़ोर कपड़ों की वजह से होता है? तो ऐसा नहीं है। विंड चिल फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी जो है स्ट्रॉन्ग विंड एंड नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसा भी बात नहीं। अवलांचे एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हाँ जी हाँ यही था आपका, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा था। अब हम लोग दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, तो इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ये आपको बढ़िया से दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। व्हाट डिड द एम्पायर डू विथ द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन? आपको एक चैप्टर दिया गया था इंग्लिश में फ्लाइंग मशीन, तो फ्लाइंग मशीन में जो इन्वेंटर जो उड़ने वाला मशीन बनाता है तो उसके लिए एम्पायर सम्राट उसके लिए क्या करता है? प्रेजेस हिम, क्या उसकी तारीफ करता है? एग्जीक्यूटेड हिम, उसे मार देता है? रिवार्डेड हिम, उसे कुछ ये रिवार्ड करता है मतलब पुरस्कार देता है? या डिड नथिंग, कुछ नहीं करता है? तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, उसे मार देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का जो है करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 18, व्हाट हैड क्लॉग्ड द ड्रेन्स ऑफ स्नेहा स्कूल? उसके स्नेहा के स्कूल में क्लॉग ड्रेन्स क्या हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए काउ डंग एंड मड डेब्रिस, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है पेपर एंड फूड डेब्रिस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफॉर्म कप डेब्रिस, और ऑप्शन नंबर डी है स्टायरोफॉर्म कप एंड कार्डबोर्ड डेब्रिस। तो ऑप्शन नंबर सी, आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे स्नेहा स्कूल वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। विथ होम डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज? तो मलाला जो है अपना नोबेल प्राइज किसके पास शेयर करती है? कैलाश सत्यार्थी के पास। तो जी हाँ दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी के पास ही शेयर करती है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हुए हैं। हु वाज द ऑनर ऑफ द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस? श्री कृष्ण ईटिंग हाउस का ऑनर कौन था? हरी, वॉचमैन, ओल्ड जेंटलमैन, या फिर जग्गू? तो स्टोरी पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा जग्गू। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों का 2000 ये जो मैंने सेट करवाया था वो 2000
20 का सेट नंबर 1 था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट 2 दिखाया जाएगा। थैंक यू, तब तक अपना ध्यान रखें।